फंक्शन है, W किसका फंक्शन होता है? S का फंक्शन है ना, तो S के रेस्पेक्ट में होगा। S या उसके बाद ये हमारा V किसका फंक्शन है? T का, तो यहाँ T के रेस्पेक्ट में करेंगे। और ये U किसका फंक्शन है? X है, तो X के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इस तरह से किया जाएगा। तो ऐसे ही इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर केवल दो ही फंक्शन का, जैसे इसको नहीं समझता, एक क्वेश्चन से इसको करते हैं। जैसे फर्स्ट तो बता चुके थे, फर्स्ट बताया, लेकिन देख लो ये d/dx है, d/dx, और यहाँ पर साइन x² प्लस 5। ठीक है, ये थोड़ा सा चेन रूल ना थोड़ा कम समझ में आता है। अभी चेन रूल के अलावा अगर डायरेक्ट बताता हूँ तो इसको देखो कैसे समझ लोगे। अभी जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का क्या पढ़े हो? कॉस एक्स बताया था ना, तो यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो हम यहाँ पर कॉस लिख लेंगे, और एक्स के जगह ये पूरा जो टर्म है ना उसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पर अगर साइन लिखा है और एक्स लिखा होता, जिसमें यानी जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है वही टर्म यहाँ पर केवल हो। जैसे यहाँ पर x है तो केवल x का ही टर्म होना चाहिए। अगर x² है, 2x है, -3x x³ है, या कुछ भी दिया है उसके अलावा, चाहे पावर माइनस का भी दिया है, तो हमारे पास ये जो टर्म होता है यहाँ पर उसका फिर से करना पड़ता है। अगर x के अलावा कुछ भी है तो फिर से अंदर वाले टर्म का किया जाता है। तो इस तरह से साइन एक्स का, हम ये साइन है और इसको मान लेते हैं कुछ टी यू कुछ भी मान लेते हैं, तो साइन यू अगर है तो साइन यू का कॉस यू, इस टाइप से हो गया। और फिर हमारे पास इसको जो भी माने होंगे फिर उसका किया जाएगा। तो यहाँ पर d/dx ऑफ x² प्लस 5 इसका कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा ये कॉस और x² प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ इसका। अब यहाँ पर दो दो टर्म है, तो x² का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो उसका हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, जो भी पावर होता है उसको बाहर और इसकी एक पावर कम, तो ये 2x हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब 2x को पहले लिख लेंगे यहाँ पर 2x, और ये आ जाएगा cos x² प्लस 5, तो ये आंसर आ जाएगा। ये विदाउट चेन रूल किया गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर चेन रूल से अगर समझते हैं तो इसको हम लेट कर लेंगे। जैसे लेट कर लेंगे x² प्लस 5 इक्वल टू, सपोज करो u मान लो, कुछ भी मान सकते हो, u t कुछ भी मान लो, यानी जो दिया है उसको छोड़ के कुछ भी मान लो। तो उस केस में क्या करेंगे, जिसको हम लोग मानते हैं ना उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब u माने हैं तो यहाँ पर u का फिर से किया जाएगा, या इसको पहले लिख लो, u इक्वल टू मान लेते हैं x² प्लस 5। अब u किस चीज का फंक्शन है? इधर सब x का है ना, तो ये du/dx लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x² का 2x, और इसका क्या हो गया 0, और ये रहेगा 2x, तो ये du/dx हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा ये जो हमारा टर्म दिया था पूरा, देयरफॉर d/dx ऑफ कॉस ही था ना कि साइन था? साइन था, तो यहाँ साइन लिखेंगे, साइन x² प्लस 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर d/dx तो रहेगा ही, d/dx लिख लिया, और साइन के जगह पर अब ये साइन ही लिख दिया, लेकिन इसको हम अगर u माने हैं, क्या माने हैं? u माने, तो यहाँ u लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अब चेन रूल के हिसाब से समझा रहे हैं, तो साइन u का हो जाएगा cos u होगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि अगर यहाँ x है और यहाँ भी x ही है तब तो उतना ही करके छोड़ देंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ अगर कोई दूसरा टर्म है ना तो उसका फिर से करना पड़ता है। तो u है यहाँ पे और यहाँ है x, तो u को फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी d/dx ऑफ किसका? u। ठीक है, या इसी को du/dx भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से जो du/dx की वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos u, और du/dx की वैल्यू यहाँ पे जो निकाले हुए थे 2x उसको रख लेंगे, यानी इस तब भी आंसर आएगा 2x cos u। ठीक है, अब u की वैल्यू यहाँ से रख लो,
u जिसको माने थे, यानी 2x, और कॉस u के जगह पर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x² प्लस 5। इसको लिख दिया यहाँ पे सिंस u इक्वल टू है, u के जगह पर x मानते तो u के जगह पर x मानते नहीं, x नहीं मान सकते, क्योंकि जिसमें दिया होता है ना उसको छोड़ के कुछ और मान लो, y मान लो, z मान लो, u v t s कुछ भी मान लो, जो दिया हो उसको छोड़ के कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। चेन रूल ये बढ़िया से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चेन रूल बस सिंपली ये समझ लो कि ये जितने टर्म का ये फंक्शन दिया हो और फिर वो जो जिस टर्म का फंक्शन है, जैसे u यहाँ पर फंक्शन था x का, तो u को हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये v t का फंक्शन था तो dv/dt लिखेंगे। इस टाइप से ये किया जाता है, ठीक है। ये उतना बढ़िया नहीं आएगा, दूसरे एक नियम से हम तुमको समझाते हैं। ये दो क्वेश्चन लिख लो, एक दूसरा समझा देते हैं। ये लिख लो और उसके बाद हम तुम लोग को बताते हैं दूसरा। इसका क्वेश्चन उसमें बताया।